चलिए, हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधा पहले शेखर का रुख करते हैं। तो शेखर, लखनऊ में महापंचायत होनी है, भरोसा दिलवाया जा चुका है कि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। दंगल के लिए नए नए मैदान खोज रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा वाले। कोई दो राय नहीं है कि जो किसानों का आंदोलन था, इस बात की उम्मीद लगातार की जा रही थी कि जैसे ही सरकार कृषि कानून वापस लेगी, यह आंदोलन भी वापस हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा हुआ भी, जो गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर किसानों के टेंट लगे हुए थे, बहुत सारे किसान वहां से वापस लौटना शुरू हुए जिस दिन प्रकाश पर्व था, जब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद किसानों ने कहा कि नहीं, ये धरना अभी और चलेगा, हम अभी अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जब संसद में वापस हो जाएगा तब हम वापस हटेंगे। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि पहले एक पंचायत दिल्ली में होती है और उसके बाद आज राजधानी लखनऊ में ये महापंचायत है। कोई दो राय नहीं है इसमें कि ये पूरा मसला अब जितना पहले कृषि कानूनों के विरोध पर केंद्रित था, अब उससे कहीं ज़्यादा ये सियासी हो चला है। और इस सियासी हो चले किसान आंदोलन और इस महापंचायत के जरिए संदेश देने की कोशिश है कि आने वाले समय में जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसमें भी ये किसानों का जो चंक है वोटों का, इसको जिंदा रखने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा इलाका ऐसा है, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है, बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो खेती किसानी ही करते हैं। तो उनके सामने अगर आप एमएसपी की मांग रखते हैं, आप ये कहते हैं कि जो 700 किसान शहीद हुए, जब तक उनके परिवारों का पुनर्वास नहीं होता तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो ये एक अपने आप में सियासत भी साफ साफ नजर आ रही है। और मुझे जो यूपी बीजेपी है उसने एक कार्टून जारी किया था, वो शायद मुझे याद हो रहा है, आपको भी याद होगा, कि जिसमें जो टिकैत हैं उन्हें यूपी ना घुसने की सलाह दी गई थी और एक कार्टून भी जारी किया गया था। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक कार्टून जारी किया गया है। तो यानी अब दिल्ली छोड़ के लखनऊ को बेस बनाया गया है, वहां महापंचायत की जा रही है। जो महापंचायत की सिंगू बॉर्डर पर भी हो सकती थी, टिकरी पर भी हो सकती थी, गाजीपुर पर भी हो सकती थी। तो क्या उत्तर प्रदेश को अब नया ग्राउंड बनाया जा रहा है किसान मोर्चा के द्वारा? कोई दो राय नहीं है, नया ग्राउंड ही नहीं, ये पूरी शुद्ध सियासत हो चुकी है। आप इस बात को समझिए कि 700 किसानों के शहीद होने की बात हो रही है। हकीकत यह है कि पिछले 14 महीने में अगर लखीमपुर की घटना को हटा दें तो 700 किसानों की जो शहादत की बात है, एक जगह भी सरकार की तरफ से लाठीचार्ज नहीं हुआ। 26 जनवरी को जो दिल्ली में घटना हुई, लाल किले पर चढ़ गए, तिरंगे का अपमान हुआ, उस दरमियान सिपाही पीटे गए, सेना के जवान पीटे गए। उस समय पर भी सरकार ने और सेना ने, प्रशासन ने अपना संयम नहीं खोया। तो ये जो 700 किसानों की जानें गई हैं, ये कोविड की वजह से गई है, ठंड की वजह से गई है, कुछ बीमार थे उसकी वजह से गई है, अलग अलग वजहों से गई है। तो ये हुआ इसका मसला। लखनऊ में जहां तक सेंटर डालने की बात है, तो इस बात को समझिए कि 403 विधानसभा के यहाँ पर क्षेत्र हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 2014 के बाद से विपक्ष की चूल्हे हिल गई हैं, लेकिन ये सेंध नहीं लगा पा रहे हैं। यह अमित शाह का बनाया हुआ वो दुर्ग है जहां 3 चुनाव निपट गए, लेकिन पूरा विपक्ष बिल्कुल शेखर, और लग रहा है कि सियासत हावी है, किसानों के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। वापस लौटूंगा आपके पास, सीधा रुख करता हूं गाजीपुर का, जहां हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर, जहां पर राकेश टिकैत कहते हैं कि ये उनका धरना स्थल है, ये इनका पूजा स्थल है, ये किसान गेट है, वहां पर अब हलचल है कि नहीं, ये संजीव से पूछते हैं। संजीव, यहां पर हलचल है या कि सारी हलचल लखनऊ चली गई है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि आज लखनऊ में जिस तरह से जो है सभा है और राकेश टिकैत वहीं पर हैं, क्योंकि कल जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर जो मीटिंग हुई और उसमें जो है निर्णय लिए गए, क्योंकि खुला जो पत्र था वो लिखा गया। यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम जो आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, तो क्या घर जाने का फैसला क्या है? भाई सच्ची आत्मा से पूछे तो कौन मन ही नहीं कर रहा आप घर जाने का। बहुत मन लग गया। ये जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, इतने लोग साल से इनके साथ रहे हैं, तो मतलब जो हमने खोया है हम बता नहीं सकते। ये हमारा परिवार था जहाँ से 700 लोग कम हो गए हैं। और मांगे भी क्या थी, मोदी जी के ही कानून थे, उन्होंने ही वापस ले लिए। मांग बड़ी छोटी थी लेकिन संवेदनाएं नहीं थी।
सरकार में संवेदना बहुत ज़रूरी होती है। सरकार को ये बात तुरंत मान लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, हम फिर भी धन्यवाद करते हैं। और अब भी जल्दी से जल्दी इन किसानों को घर भेज देंगे तो ये इस देश का पेट भरने के लिए अन्न उत्पादन करेंगे। गेहूं की खेती वेट कर रही है किसान की, तो गेहूं की बुआई सिर पर खड़ी है, चने की खड़ी है, तो जल्दी से जल्दी इनको घर भेजा जाए और सहसम्मान भेजा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह चुके हैं ना कि कानून वापस लेने, फिर दिक्कत कहाँ है? अब आगे दिक्कत ही नहीं हो, एमएसपी पे कौन कानून बनावेगा? जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं उनके बारे में कौन करेगा? भाई प्रधानमंत्री मालिक हैं, इस देश के मालिक है, वो जो चाहे कर सकते हैं। भाई किसानों को जो दिक्कत है उसे तो दूर करें, एमएसपी पर कानून बना दे। तीनों कानून उन्होंने वापस ले लिए, बहुत बढ़िया बात है, उनका स्वागत है। ये छोटी मोटी सी चीज और है हमारी, इग्नोर कर दो, फिर क्या दिक्कत है? अच्छा, फिर आप लोग चले जाएंगे अगर ये सारी बातें आपकी मान ली जाती है, लेकिन इसके बाद फिर कुछ और नई डिमांड रखने की? किसान संयुक्त मोर्चा ने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री के नाम, हमारी सारी डिमांड उसमें है। बैठ के टेबल पे बात कर ले, किसान हमारी बात मान ले, किसान अपने घर चला जाएगा। संजीव, गाजीपुर वापस लौटेंगे आपके पास। सिंगू बॉर्डर का भी रुख करते हैं, लखवीर वहां पर मौजूद हैं। लखवीर, सिंगू बॉर्डर पर क्या इस वक्त स्थिति है? क्या यहाँ से भी किसान लखनऊ गए हैं? और इस वक्त क्या सिंगू बॉर्डर पर भी 6 मांगे मानी जाएंगी तभी वापस जाएंगे के नारे लग रहे हैं? देखिए रमन, सिंघू बॉर्डर की स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो वाकई में जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि ये कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, उस दिन के बाद से हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं उनका मूवमेंट बढ़ गया है। जत्थों में किसानों का आना शुरू हो गया है और सिंघू बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। हालांकि इस बात पर संशय है कि ये हलचल खुशी की है या फिर 29 नवंबर को जो मार्च निकालने की बात है, संसद घेराव करने की बात है, उसको लेकर है। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो खुले पत्र में मांगे रखी गई हैं उनको प्रधानमंत्री को मानना होगा, तब तक ये किसान अपने घरों की ओर नहीं लौट रहे हैं। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि छोटी छोटी मांगे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री कृषि कानून वापस लेने की बात कह रहे हैं तो इनकी मांगे क्यों नहीं मांग रहे? एमएसपी को लेकर एक एक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और सिंघू बॉर्डर पर वाकई में हलचल बहुत तेज हो गई है, लंगर बढ़ गए हैं और जो झंडे बिल्ले थे उनकी बिक्री भी बढ़ी है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसान हटने के मूड में नहीं है। किसानों का साफ तौर पर रुख है कि अपनी मांग मनवा कर ही जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि जब अगर कृषि कानून वापस लेने का मन बना लिया गया है तो छोटी छोटी जो मांगे हैं। लखवीर, बात तो यही है, मैं पहले दिन वहां मौजूद था जब सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जत्था पंजाब से पहुंचा था। उस टाइम जो मांग थी वो एमएसपी को लेकर थी, लेकिन धीरे धीरे जब बात आगे बढ़नी शुरू हुई तो सिर्फ एक ही मांग किसानों ने रखी, 3 कानून वापसी जब तक नहीं, घर वापसी तब तक नहीं। वापसी हो चुकी है, तो अब यहां पर रुकना की वजह जो है वो क्या सियासत है या वाकई किसानों का हित है? देखिए रमन, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जो आंदोलन है ये सियासत की भेड़ चढ़ चुका है। जो मांगे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले मांग थी कि कृषि कानून वापस लिए जाए, अब ऐसी ऐसी मांगे सामने आ रही हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एमएसपी की मांग जायज़ हो सकती है, लेकिन डीजल की बात करते हैं, बिजली के बिलों की बात करते हैं, जो 700 किसान शहीद की बात करते हैं जो मरे हैं, उनके परिवारों को सौगात देने की बात बिल्कुल ये तमाम मांगे सामने रही हैं। सीधा शेखर का रुख करते हैं क्योंकि शेखर इस वक्त महापंचायत में मौजूद हैं। शेखर, यहाँ पर जो किसान पहुंचे हैं कहां से पहुंचे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। क्या सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं? लखनऊ है तो क्या अयोध्या का किसान भी पहुंचा है, बनारस गोरखपुर का किसान भी पहुंचा है, या फिर पंजाब से ही सारे लोग पहुंच गए अभी वहां? उत्तर प्रदेश में जो किसानों का मोर्चा है वो 75 जिलों से यहाँ पर पहुंच रहा है। यहाँ मिर्जापुर के भी किसान आपको मिलेंगे, यहाँ पर अयोध्या के भी किसान आपको मिलेंगे, फैजाबाद के मिलेंगे, यहाँ पर लखीमपुर से भी किसान पहुंचे हैं, पीलीभीत से पहुंचे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी क्षेत्र हैं वहां से भी पहुंचे हैं। तो ये बात है कि किसान जो यहाँ इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो देश के अलग अलग इलाकों से भी पहुंच रहे हैं। बहुत सारा एक जत्था ऐसा है, आप देखिए यहाँ पर ये जत्था जो है ये पंजाब से आया हुआ है। पंजाब के यहाँ पर बहुत सारे किसान पहुंचे हुए हैं जो ये सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए थे। इनका कहना है कि ये यहाँ पर इस महापंचायत में शामिल होने आए हैं। थोड़ा और आप नज़र बदलेंगे तो आगे उधर जो किसान बैठे हुए हैं वो फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, इन सब जगहों से आए हुए हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के किसान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर किसान पहुँचे हैं।
रमन, शेखर, अगर किसानों से अगर आप यहाँ पर बात कर पाए महापंचायत में, तो उनसे पूछिए कि अब सबसे बड़ी मांग क्या है। एमएसपी की बात तो पहले ही थी और किसान एमएसपी की बात भूलकर जब विज्ञान भवन में बैठकें हो रही थी इस बात पर अड़ गए थे कि तीनों कानून वापस लो, बात भी नहीं करनी है, बस तीनों कानून वापस लो। अब ये तो हो ही गया, जो सबसे बड़ी मांग थी वो पूरी हो गई है। ठीक है, हम लोगों से हमने सुबह भी ये चर्चा की है, कई लोगों से हमने सवाल रखा है। एक बार फिर से हम बात करते हैं। भाई ये बताओ कि कहां से आए और ये 3 जो किसान कानून थे, अभी तक ये बात थी कि किसान कानून वापस हो जाए, हम धरना खत्म कर देंगे, अभी नई नई मांगे आ रही हैं। ठीक है, हम हरियाणा प्रदेश से जिला सोनीपत से आए हैं और पूरी दिल से आंदोलन में कार्यरत रहे हैं। लखनऊ की आदम महापंचायत थी, उसको शरीक रखा। मोदी सरकार ने जो जुमला फेंक के ये कह के भाई काले कानून आप मानते हो, इसको हम वापस लेते हैं, जब चीज़ों को हमने मांगी नहीं थी तो हमारे को दे ही क्यों नहीं थे। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भैया ये बताइए कि जो किसानों का आज यहाँ महापंचायत में आए हो, क्या वजह है, क्या मांगे लेकर के आए हो? क्योंकि जो कृषि कानून है वो तो वापस हो गए। वापस तो हो गए। जो लखीमपुर में खीरी में जो घटना हुई है, वो जो अजय मिश्रा है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया, उसको उसके अहदे से बर्खास्त करे सरकार। और जितने हमारे किसान शहीद हुए हैं आंदोलन में उनको मुआवजा देवे, और जितने किसानों पे पर्चे डाले हुए हैं, केस पाए हुए, वो जितना देर ये सरकार रद्द नहीं करती उतना देर हमारा आंदोलन इसी चलेगा। एक चीज जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि हमने इतने दिनों में कहीं लाठीचार्ज नहीं किया, हमने आंदोलन को दबाया भी नहीं, कानून वापस नहीं लिया था। ये जो किसानों की शहादत है ये अलग अलग वजहों से हुई है, सरकार ने इनका दमन नहीं किया है। नहीं किया तो लखीमपुर में तुम्हारे सामने है वो अजय मिश्रा का जो बेटा है मोनू मिश्रा, सरेआम गाड़ी चढ़ाई हुई है। वो क्या धक्का नहीं है सरकारों का किसानों के ऊपर सरेआम। जब हम आए हैं बॉर्डर पर, कैसे हमारे पर लाठियां बराई, कैसे बारिश की गई हो, हम तो बॉर्डर ला के बैठी है सरकार, ये का धक्का नहीं है सरकार का। ठीक है, तो ये सरकार के लगातार विरोध के जो सुर हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आप बताओ भाई कि अभी किसान कानून तो, कृषि कानून तो वापस हो गया, अभी नई नई मांगे कहाँ से आ रही हैं, क्या क्या वजह है कि धरना चालू है अभी? जी, मोदी जी ने जो है जाल में किसानों को फंसाया था, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे किसानों के कानून बनाए थे और उन्होंने कानून वापस ले लिए। 1 साल तक किसानों को परेशान किया। हम लोगों की मांग तो शुरू से चल रही है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, जिससे किसान वर्ष भर अपनी जरूरत के अनुसार अपना अनाज बेच सके और उसे उचित मूल्य मिल सके। और हमने बुंदेलखंड शेखर वापस लौटेंगे आपके पास। भानु प्रताप जुड़ चुके हैं, बीकेयू भानु के ये अध्यक्ष हैं, पहले ये आंदोलन का हिस्सा थे। अपने चिल्ला बॉर्डर पर भानु जी की टीम बैठी रहती थी, उसके बाद इन्होंने वापसी की, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन दूसरी दिशा में जा रहा है। भानु जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी भानु जी, अब तो जो मुख्य मांग थी वो पूरी हो गई है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। आपने पहले भी कहा था कि आंदोलन दूसरी दिशा में जा रहा है, अब ये दिशा क्या तीसरी हो गई है? अब ऐसा है, इनकी दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी। क्या बता सुनो, ये गाजीपुर, टिगरी और सिंधु बॉर्डर पर जो बैठे नेता, जब तक इनके पेट नहीं भर पाएंगे तब तक इन्हीं दिशा बदलती रहेंगी। चाहे सरकार हमारी बात माने और चाहे न माने, ये तो इनको तो आदत पड़ गई है ना कमीशन लेने की, पेट भरने की और फंडिंग लेने की, तो ये लेंगे। उसके बाद हमने कहा था किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, देश का किसान सरकार के साथ हो जाएगा, वो बात नहीं मानी जा रही है। तो अब और क्या होगा? ये तो एक एक बदलते रहेंगे। ये तो जो केंद्र सरकार की विरोधी पार्टियां हैं उनसे फंडिंग लेंगे और अपनी 1, 2, 3 बदलते रहेंगे। बिल्कुल भानु जी, वापस आएंगे आपके पास। पूनम पंडित मेरे साथ जुड़ गई हैं, किसान नेता है पूनम पंडित। पूनम जी, जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे आप जगा नहीं सकते। तो क्या ये किसान आंदोलन कुछ ऐसा ही है कि ये खत्म ही नहीं होना चाहता? क्या आपको नहीं लगता रमन जी कि उनके परिवार को जो है
शहीदी का दर्जा मिले, उनके परिवार की मदद होवे। क्या आपको नहीं लगता जो लखीमपुर में नरसंहार हुआ था, उनका इस्तीफा होगा, राज्य गृह मंत्री का उनका इस्तीफा होगा? क्या आपको नहीं लगता ये सब चीजें? और रही बात सियासत, ये किसान आंदोलन सियासत का मुद्दा नहीं है। ये किसान आंदोलन हमेशा के लिए एक वो है कि सिस्टम बन जाए ताकि किसानों की कोई समस्या होवे फिर आंदोलन करने की वो ना पड़े, फिर एक कमेटी जो है वो जावे और बात करके आवे। और अब ये बिल रद्द हुए, कितने 1 साल में बिल रद्द हुए, किसान नहीं घबराया जा रहा है महीने से बॉर्डर पर बैठ करके लाठी डंडे खा करके। और अब इनको 3 दिन बिल रद्द हुए नहीं है, 3 दिन में ये इस आंदोलन में कमियां इतनी निकाल रहे हैं, वो तो खैर शुरू से ही निकाल रहे हैं, इतनी कमियां निकाल रहे हैं तो शांति रखनी चाहिए ना। अभी 29 तारीख को संसद सत्र चलेगा, उसमें ये बिल रद्द होंगे। अभी 29 तारीख तो आने दे, 29 तारीख के बाद में उससे ये जो मुकदमे हुए हैं इस आंदोलन में जितने बेगुनाहों पे, क्या वो मुकदमे रद्द नहीं होने चाहिए? क्या शहीद स्मारक नहीं बनने चाहिए जिनकी शहीदी इस आंदोलन में हुई है दिल्ली के अंदर? तो ऐसे ये गलत मांग क्या है? बिजली का बिल पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे उत्तर प्रदेश में महंगा है, तो उसके लिए बोला जा रहा, तो क्या गलत बोला जा रहा? कुछ गलत लग रहा आपको? नहीं पूनम जी, गलत कुछ नहीं लग रहा। जो किसानों की मांगे हैं, जो वाकई अन्नदाता की मांगे हैं, वो कहीं से भी गलत नहीं है। चाहे बिजली के बिल की बात करें, पुराने ट्रैक्टरों की मांगे शायद वो भूल गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात क्या वाकई में करना चाहते हैं? भानु जी हमारे साथ मौजूद है। भानु जी, वाकई में किसान संगठन क्या वाकई में बात करना चाहते हैं? जैसे पूनम जी कह रही है कि अभी वक्त है, अभी और बैठेंगे। ये जब तक इनको विदेशों से और केंद्र सरकार की विरोधी पार्टियों से फंडिंग मिलता रहेगा, तब तक ये बहाना बनाते रहेंगे और ये नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। कमांडो रक्षा मंत्री से, इनसे राजनाथ सिंह जी से जैसे आपने लिए हुए, ऐसे आपको याद आ रहे हैं? बताइए पूनम जी, बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? वो कहा जा रहा है, भानु प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जब तक फंडिंग मिलती रहेगी, जब तक फंडिंग मिलती रहेगी तब तक नहीं हटेंगे। कहां से फंडिंग हो रही थी? उम्र दराज होने के बावजूद कांग्रेस से और विरोधियों से और कांग्रेस के विदेशों से फंडिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है। कहते हैं कि वो उम्र के ज्यादा हो गए हैं, सतिया गए हैं, थोड़ी उम्र ज्यादा इनकी, थोड़ा सतिया रहे हैं। ब्लैक कमांडो लिए घूम रहे सरकार से, ये गाड़ियों में घूम रहे, बड़ी बड़ियों में ये, और ये बताएंगे किसान फंडिंग ले रहा नहीं ले रहा। इन पर वहां 4 घंटे नहीं रुका गया। 26 जनवरी पे जो व्यक्ति भगोड़ा साबित हो, जो व्यक्ति भगोड़ा, उसकी क्या स्टेटमेंट पे आप विश्वास करेंगे? रमन जी आप बताइए, ये लेके आए राजनाथ सिंह से कमांडो, या हम लेके आए, या किसान लेके आए सिक्योरिटी? आप बता रहे हैं इनमें कुछ टूट रहा है इनका, ये कमांडो लेके आए हैं, इन्होंने सरकार से लिए हुए, जब तो रोज जा करके कृषि मंत्री से मीटिंग करते हैं। जो व्यक्ति भगोड़ा साबित हो गया हो, आप उनके स्टेटमेंट को क्या समझेंगे? एक बच्चा आंदोलन में भगोड़ा साबित नहीं हुआ, ये भगोड़े साबित हुए, तो आप इनके स्टेटमेंट। पूनम जी वापस आएंगे, थोड़ा सा वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप सभी लोग बने रहिए, वापस लौटेंगे, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में, और हमारे तमाम सहयोगी पूनम पंडित जी और भानु प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम पंडित का रुख करता हूं मैं पहले। इस तमाम मुद्दे पर हम लोग बहस कर रहे हैं कि किसानों की मांग पूरी होने के बाद, सबसे बड़ी मांग पूरी होने के बाद भी आखिर दिल्ली के बॉर्डर खाली क्यों नहीं हो रहे? पूनम पंडित जी, मांग मान ली गई, सबसे बड़ी जो मांग थी उसे सरकार ने मान लिया, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि तीनों जो कानून हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी किसान वापस नहीं लौट रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर को खाली नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, फिर चाहे चढ़ूनी हो या टिकैत हो, उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पहले भी रही हैं। तो क्या वाकई में बात सिर्फ किसानों की है या फिर अब नीयत सियासी हो गई है?